ओके एवरीवन, लेट्स बिगिन यार। ठीक है, तो सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है, एवरीबॉडी वेलकम टू दिस मीटिंग यार, जहां पर आज हम मेन आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं, चाहे सीयूटी पीजी एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे आईआईटी जैम एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आईआईटी जैम में अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो, और या फिर जेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, इंटरव्यू आने वाले हैं जेस्ट एग्जाम के या आईआईटी जैम के बहुत सारे इंटरव्यूज जैसे आईएससी बैंगलोर आइजर वगैरह के इंटरव्यू से रिलेटेड हो, कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं, इस मीटिंग में पूछ सकते हैं एवरीबॉडी। ठीक है, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। ठीक है, और आगे की जैसे नेट की तैयारी कैसे करनी है, गेट की तैयारी क्या करनी है, बीएससी के साथ कैसे मैनेज करेंगे, एमएससी के साथ कैसे मैनेज करेंगे, इन सभी डाउट्स के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी के जो भी डाउट्स हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम। हेलो सर। हाँ जी। हाँ तो सर मैंने इस बार आईआईटी जेम का एग्जाम दिया था ठीक है। और तो मेरे रैंक के हिसाब से मैंने लास्ट ईयर का डेटा देखा सर। तो मुझे आईआईटी मतलब मुझे कंफ्यूजन है कि आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर के बीच में मतलब प्रेफरेंस में किसको ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि गांधीनगर का मैंने फैकल्टी देखा अच्छा। तो वो लोग का फैकल्टी मतलब थियोरेटिकल फिजिक्स में अच्छा है लेकिन नंबर ऑफ फैकल्टीज कम है उधर। ठीक है। और आईआईटी इंदौर का फैकल्टी ठीक ही है, मतलब 20 के ऊपर है, और आईआईटी बीएचयू का भी फैकल्टी नंबर ठीक है मतलब। लेकिन मेरे टीचर्स लोगों से मैंने पूछा, मतलब मेरे कॉलेज के टीचर लोगों से, तो उन लोगों ने बोला कि गांधीनगर का मतलब रिसर्च में थोड़ा ज्यादा नाम है। मतलब मैं अभी कंफ्यूज हूँ। आपका फील्ड आप रिसर्च में देखो, इंदौर में क्या है, एमएससी एस्ट्रोनॉमी अगर आपने देखा हो तो। नहीं सर, मतलब एमएससी फिजिक्स भी है। अच्छा, ठीक है। तो आपका देखो क्या रिस्पॉन्स है, आप क्या रिसर्च में जाना चाहते हो, प्लेसमेंट में जाना चाहते हो, क्या मन है? सर मतलब मुझे तो क्वांटम में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं मेरे को मतलब रिसर्च में ही थोड़ा ज्यादा मतलब मेरा वो है, मतलब जाने का मन है अभी। मतलब सर मैं प्लेसमेंट का भी मतलब छोड़ना नहीं चाहता कि एकदम पूरा नेग्लेक्ट ही कर दूं, मतलब दोनों साइड ऑप्शंस मतलब खुले रखना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही क्योंकि जवाब है कि दोनों ही जगह आपको अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं कहूँगा यार आईआईटी गांधीनगर का नाम मैंने ज़्यादा सुना है। आईआईटी गांधीनगर जो है आईआईटी बॉम्बे के अंडर फैसिलिटेड भी है, मतलब आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स उनको गाइड करते रहते हैं, आईआईटी गांधीनगर के जो मेंबर्स हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी गांधीनगर का अच्छा वर्चस्व है, मतलब मेरे को पर्सनली ये लगता है। ठीक है। हाँ सर, मतलब मेरे कॉलेज के टीचर्स लोगों ने भी सर सेम ही बात बोला था। हाँ, कि आईआईटी गांधीनगर जो है अब ग्रोइंग है और बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर्स में आईआईटी गांधीनगर ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, अभी कुछ अवार्ड भी मिला था उन्हें कुछ 1-2 साल पहले टॉप आईआईटी का, मतलब उस साल जो परफॉर्मेंस हाईएस्ट रहा वो आईआईटी गांधीनगर का। बेसिकली आईआईटी गांधीनगर अच्छा है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, और कोई डाउट है किसी को, प्लीज लेट मी नो। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर जेएनसीएसआर से इंटरव्यू कॉल लेटर आ चुका है। ओके, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो बस मतलब सर यही सोच रहा था कि वो इंस्टीट्यूट एक्चुअली मतलब कितना रहेगा रिसर्च के लिए। जेएनसीएसआर भैया वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बैंगलोर में है, और आईएससी से काफ़ी एफिलिएशन उनका रहता है और काफ़ी अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो नो डाउट आप जा सकते हैं। हाँ सर, बस मतलब वही डाउट आ रहा था कि सर जैसे जेस्ट तो अभी पता नहीं कब हो रहा है, थोड़ा था आईएससी का बट पेपर थोड़ा बिगड़ गया तो रैंक तो इतनी अच्छी आई नहीं थी, बट यहाँ से कॉल आ गया फिलहाल। तो मैं वही सोच रहा था प्रिपरेशन करके मतलब अगर अच्छे से जा सकूं तो कितना सही रहेगा, वरना सीयूईटी का देखना पड़ेगा अभी। नहीं, वो भी अच्छा गया है फिलहाल तो। अगर आप देखो अपने रिसर्च के लिए श्योर हो कि आपको पता है कि मुझे रिसर्च में ही करियर बनाना है, तो जेएनसीएसआर इज अ गुड प्लेस। ठीक है, बाकी वहाँ के सीनियर से बात करो, आप जिस ग्रुप में काम करना चाहते हो, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, वो मैटर करता है। आप देखो, हाँ सर। आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी की कार है तो उसकी हर एक कार बढ़िया है, ऐसा नहीं। मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप कौन सी कार लेने जा रहे हो, तो उसके फीचर्स आपको देखने हैं, राइट। तो आप ओवरऑल यूनिवर्सिटी के बेसिस पर आप एडमिशन मत लीजिए। मैंने हमेशा अभी तक इस पूरे मीटिंग में यही बताया आपको कि अगर आपका मान लो एस्ट्रोफिजिक्स में मन है तो जाकर देखो कि जेएनसीएसआर का एस्ट्रो का क्लब कैसा है, वहाँ कितने प्रोफेसर हैं, वहाँ कितनी रिसर्च हो रही है,
हर साल कितने रिसर्च पेपर आ रहे हैं, वहां के 3-4 सीनियर का नंबर निकालो, उनसे बात करो। भाई एडमिशन देखो इंपॉर्टेंट है, अगले 6 साल आपको वहां देने हैं, 5 से 6 साल। ठीक यस है, सर, इसीलिए थोड़ा सा बस था। हाँ इस समय मेहनत करो, इस समय इग्नोर मत करो, बात करो, नंबर निकालो, लिंक्डइन से निकालो, फेसबुक से निकालो, कॉन्टेक्ट जहां से मिलता है वहां से निकालो, बात करो कि क्या माहौल ठीक है। है सर। ठीक है, यस और सर। उसके यस बेसिस पे निकालो कि हाँ यार चलो ठीक है, ठीक लग रहा है तो अच्छा है, नहीं तो फिर दूसरा। सही है, कोई यस सर। ये तो हमें मिल रहा है तो अच्छी बात है। हाँ सर, मतलब वही मेरे को, मतलब उन्होंने दे दिया। हाँ हाँ तो अभी तो मैंने, मतलब उनका पूरा जो प्रोसेस होता है कि आप अपने वो सारी मार्कशीट अपलोड कीजिए, वो सब भी कर लिया है। हाँ हाँ, बस वही था, अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन बाकी चल रही थी। ठीक है बढ़िया। सब बाकी सर इंटरव्यू के अगर लिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखो इंटरव्यू के लिए यही रहता है जीएनसीएसआर में। कल भी एक स्टूडेंट है मेरी यार, उसने मैंने मैसेज किया था एक बार कि कैसा रहा था इंटरव्यू, आपको पढ़ के ही बता। It was good. They asked questions from solid state physics, EMT and quantum mechanics. ठीक है, ठीक है सर। तो ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बता रखा है कि उनका जेएनसीएसआर का इंटरव्यू अच्छा हुआ था, वो अब जेएनसीएसआर से ही इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रही हैं, और उनके जो क्वेश्चन थे वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ईएमटी और क्वांटम मैकेनिक्स से थे। क्वांटम से, यस सर। ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट ठीक है फिजिक्स का ज्यादा जोर है वहां पर, मटेरियल साइंस का ज्यादा जोर है, मैंने सुना है। सब, वो तो सॉलिड स्टेट में तो इंटरेस्ट उसी में है, उसी की प्रिपरेशन चल रही थी मेरी, है भी अच्छा वो थोड़ा। ठीक है, बढ़िया है। हम्म। तो फिर आप अगर मटेरियल साइंस में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ही आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप जाइए और इसी से क्वेश्चन हाँ है, सर मैंने बस। आपको बता ठीक है बस, मेन यही था बस। ठीक है सर, थैंक यू। दिया। ओके, वेलकम, ऑल द वेरी बेस्ट। सर अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोल होके फिर अर्ली एग्जिट ले लिए तो उधर पे तो मास्टर्स 3 साल का रहता है, तो वो क्या वर्थ इट रहेगा कि 2 साल में एमएससी करेंगे और फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर 3 साल कर ले, तो वो क्या अच्छा रहेगा क्या? देखो, दो बातें बताऊंगा मैं यहाँ पर। मुझे ऐसा ऑलरेडी लगता है कि एमएससी के लिए 2 साल कम है। सही बताऊं तो अगर आप फिजिक्स में एमएससी करना चाहते हो तो 2 साल कम है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना होता है कि आप 2 साल में ग्रैब ही नहीं कर पाते हो बहुत सारी चीजें। पहली चीज, जितना बीएससी में 3 साल में पढ़ते हो ना, एमएससी में उससे 1.5 गुना ज्यादा होता है, वो भी 2 साल में। समझ रहे हो आप? तो ऑलरेडी टाइम क्रंच है वहां पर। दूसरी बात, एमएससी जो लोग 3 साल से करते हैं उनको एमएससी रिसर्च कहा जाता है, कि आपने 2 साल पढ़ाई करी, 1 साल रिसर्च किया, और वो उसकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बहुत वैल्यू। ठीक है, तो मेनली अच्छा रहता है कि अगर मान लो आपने कहीं इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले लिया, मान लो आइजर पुणे में एडमिशन या आइजर भोपाल में एडमिशन ले लिया आपने, ठीक है, और आप कर रहे हो वहां पर इंटीग्रेटेड पीएचडी, लेकिन आपको लग रहा है यार मेरा प्रोफेसर ठीक नहीं है, या मेरे को मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई करने में, या उस तरीके का माहौल नहीं है जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो फॉरेन पीएचडी करनी है, कोई बात नहीं है, आप आराम से, आपको समझ में आ गया कि 3 साल में आपको एग्जिट मिल जाए, तो अब आपको पता है कि 1.5 साल के बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दो ना फॉरेन पीएचडी में। आपको टाइम भी तो चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो मेरे हिसाब से एमएससी रिसर्च यानी कि 3 साल की एमएससी करने का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है उल्टा। आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होगा जो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएगा। आपके पास जो रिसर्च एक्सपीरियंस होगा वो आपको इंडिया में इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करेगा। क्या होता है जनरली बच्चे पता क्या करते हैं, आईआईटी से, मान लो आईआईटी दिल्ली से एमएससी कर ली, फिर 1 साल का ड्रॉप लेते हैं, अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन पीएचडी में, इंडिया सीएसआर नेट एग्जाम दे रहे हैं, गेट एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो 1 साल का ड्रॉप हो जाता है, वही 3 साल हो गए। इससे अच्छा वहीं करके रिसर्च करो, चांसेस बढ़ाओ, अंदर से ही अप्लाई करना शुरू करो, तो वो ज्यादा आसान रहता है फॉरेन पीएचडी के लिए। मतलब मैं बहुत सारे कलीग्स, बहुत सारे जूनियर्स को जानता हूँ जिन्होंने आइजर से 3 साल की एमएससी कर कर आज फॉरेन में अच्छी जगह पर पीएचडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रोफेसर ने उनको अच्छे अच्छे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिए थे, उन्होंने वहां पर रिसर्च में अच्छा काम किया अपनी एमएससी में, और उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, उनको अच्छे प्रोफेसर मिले, उनको अच्छे रिकमेंडेशन मिले, वो फॉरेन चले गए। ठीक है, ठीक है सर सर। बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरा एक सब्जेक्ट बैक लगा है, एडमिशन के लिए प्रॉब्लम होगी क्या? आपका बीएससी पीजी में के या लिए एमएससी में? बीएससी फर्स्ट ईयर में बैक लगा है, हमको एमसीए में एडमिशन लेना है। एमएससी में एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसको क्लियर कर लो ना। अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में हो तो, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में बैक लगा है तो सेकंड ईयर के पेपर के साथ उसको क्लियर कर लो। नहीं, बीएससी मेरा फाइनल हो गया है सर। अच्छा, तो फिर वो क्लियर क्यों नहीं हुआ? मतलब वो क्लियर हुआ नहीं अब तक? वो मतलब आया था, हम ध्यान नहीं दिए थे, डाल नहीं पाए थे, वही बचा था बस।
नहीं उसको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आपका बीएससी का पेपर सारा क्लियर नहीं होता तब तक आप एमएससी में एडमिशन नहीं ले सकते। आपका बीएससी का रिजल्ट मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट पास होने चाहिए, जितने क्रेडिट्स रिक्वायरमेंट है उतने क्रेडिट पूरे होने चाहिए आपके। सर पास दिखा रहा है, सिर्फ उसमें एक सब्जेक्ट में बैक लिखा है बस। नहीं मेरा कहने का मतलब है, मान लो यूजीसी की गाइडलाइन ये है कि आपका 108 क्रेडिट पूरे होने चाहिए, मतलब जो भी, मैं आपको एक रैंडम नंबर बता रहा हूँ यहाँ पर, इतने क्रेडिट पूरे होने चाहिए। अगर आपके इतने क्रेडिट पूरे होते हैं तो फिर कोई बात नहीं, अगर क्रेडिट नहीं पूरे होते हैं तो वो सब्जेक्ट जब तक पास नहीं करोगे तब तक एमएससी में एडमिशन नहीं होगा। ठीक ठीक है है। सर, ठीक है। तो सीयूटी पीजी का हमने एग्जाम तो दिया था, उसमें तो ले लिया था। उसमें तो वो चेक कहाँ करते हैं, लेकिन चेक तो कॉलेज में जाके होता है ना। पेपर देना गारंटी थोड़ी है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज में जाकर चेक होता है ये सब, आपका बीएससी का मार्कशीट वगैरह। वहां पे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। एक डाउट थी, सीयूईटी में एक क्वेश्चन आया थे कि सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन, तो वहां पे कि इक्वल एम्पलीट्यूड वाला कंडीशन सही रहेगा? मतलब आपके नोट्स में हम कोहेरेंट सोर्स आर ओनली प्रोड्यूस सस्टेंस इंटरफेरेंस पैटर्न आप लिख पाए थे, तो दैट डजंट मीन आई थिंक इक्वल एम्पलीट्यूड। मतलब इक्वल एम्पलीट्यूड तो नेसेसरी नहीं होते हैं सस्टेंस इंटरफेरेंस के लिए, नहीं? ना नहीं जरूरी है, एम्पलीट्यूड जरूरी, इक्वल जरूरी नहीं है, एम्पलीट्यूड अलग तो अलग भी हो सर सकता है। वही तो क्वेश्चन चैलेंज किया है, तो पर पता नहीं ये मार्क्स देने वाला है कि नहीं। अब यार वही बात है ना, सीयूटी का लेवल लो है तो कई बार वो उस चीज को सही भी मान सकते हैं। मतलब आप देखो ना, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस से उनका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि भाई मैक्सिमा बिल्कुल 4i0 होना चाहिए और मिनिमा 0 होना चाहिए। अब उनके सस्टेन्ड हाँ सर, इंटरफेरेंस उस का हिसाब से मतलब ही क्या है? पढ़ेंगे। अगर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस अगर उन्होंने डिफाइन तो किया नहीं होगा, एक लाइन का क्वेश्चन लिखा होगा, ये गलती है ना बनाने वाले की। अगर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब वो ये कह रहा है कि मैक्सिमा 4i0 या मैक्सिमा कोई भी, मतलब मिनिमा 0 कह रहा है, अगर मिनिमा 0 चाहता है तो दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल होने चाहिए। अगर मिनिमा 0 नहीं चाहता तो फिर कोई कंडीशन नहीं है। समझ में आई बात आपको? सर सिर्फ सस्टेन इंटरफेरेंस ही उन्होंने लिखा था, तो इसीलिए हमने कोहेरेंट सोर्स से दिया था, इक्वल एम्पलीट्यूड तो नेसेसरी नहीं है आपके नोट से। हाँ तो आप हमने यही पढ़ा है, हाँ क्योंकि आप एक y प्लस डेल्टा y से आप कैलकुलेशन किए थे, तो उससे हम वही किया, तो वो क्वेश्चन हमने चैलेंज किया है, तो पर पता नहीं क्या मिलने वाला है या नहीं मार्क्स। पता नहीं यार, अब क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो कह रहे हैं कि विजिबिलिटी 100% चाहिए, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का 100% का रेशो चाहिए, कि मैक्सिमा 4i0 है और मिनिमा 0 है, तब तो चाहिए इक्वल एम्पलीट्यूड। अगर सिर्फ इंटरफेरेंस चाहिए तो कोहेरेंट सोर्स इज मोर देन इनफ, क्योंकि हो सकता है मैक्सिमा 5i0 हो और एक i0 हो, मैक्सिमा 9i0 और i0 भी चल। देखो हमने 3 फ्रिंज इंटरफेरेंस को भी तो पढ़ते हैं, मतलब 3 स्लिट। हाँ सर, 3 सोर्स इंटरफेरेंस जिसमें 9 नॉट मैक्सिमम होते हैं, आप लिख पाए। हाँ, तो वही वाली बात है ना कि अब आप वो सस्टेन इंटरफेरेंस किसको कह रहे हो वाली बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज इज मोर देन। यस सर, थैंक यू सर। गूगल क्या कह रहा है इसके ऊपर? चैट सर एक एक सोर्स से एक एक आंसर मिल रहा है, तो उसलिए कंफ्यूजन बहुत बढ़ रही थी। यार मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। बाकी सस्टेन इंटरफेरेंस की उन्हें डेफिनेशन लिखनी चाहिए कि वो क्या क्या चाह रहे हैं सस्टेन। यस सर। सर और एक सेंटर ऑफ मोशन का भी क्वेश्चन आया था कि फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इज और समथिंग लाइक दैट, तो हमने एट रेस्ट कहा था और उन्होंने आंसर की में मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा था, तो एट रेस्ट भी तो हो सकता है ना, हमने इसी वर्मा से पढ़ा है एट रेस्ट और मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं सर, सेंटर ऑफ मास क्या था क्वेश्चन, वो फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास विल बी लाइक दैट, समथिंग क्वेश्चन वाज। ठीक है, एक बार मुझे क्वेश्चन भेजना, मैं देख के बताऊंगा, ऐसे मैं नहीं समझ पा ओके सर, रहा, ओके थोड़ा सा सर। क्वेश्चन भेजना मुझे। हाँ सर वो था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, किसी जितने भी पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो सिस्टम के ऊपर, तो उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा या
यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा और ऐसे कुछ और 2 ऑप्शन भी थे। तो वो रेस्ट भी हो सकता है मुझे लगता है, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकता है, चलिए मैं पर क्वेश्चन उन्होंने लिखा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन देख लूंगा ना, तो फिर भेजना मेरे को, स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है ओके सर। ठीक है, चलिए फिर और सर मेरा हाँ पूछिए। सर मेरा डाउट था कि मेरा अभी सीयूईटी में 146 आया है ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी मिल सकता है। आपको डीयू भी मिल सकता है 3rd 4th राउंड तक, और बीएचयू भी मिल जाएगा, जेएनयू भी मिल जाएगा। सर एचसीयू का हो सकता है मेरा? हाँ एचयू तो और नीचे है ना, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। मतलब मेनली चॉइसेस बच्चों की डीयू, जेएनयू, बीएचयू रहती है, पहले मिल जाएगा। पर सर डीयू का मैं सुना है थोड़ा हॉस्टल का तो इधर उधर होता है, हॉस्टल का नहीं मिलता है। ऐसा था सिर्फ अच्छे क्या चीज, फर्स्ट कट ऑफ तो 195 के आसपास गई थी पिछली बार, लेकिन 2nd 3rd 4th राउंड तक नीचे आ गया था, 150 तक आ गया था। आप देखो मैंने वीडियो बनाई है यार, वीडियो में सारा क्लियर कर रखा है मैंने। ठीक है सर। और कोई डाउट है प्लीज आस्क। एक बार कमेंट देख लूं। ठीक है, यहाँ पर सीयूटी मार्क्स वर्सेस कॉलेज की वीडियो बना देंगे सर। आई हैव अबाउट रिगार्डिंग एनआईटी, मेरा जैम 140 जनरल कैटेगरी, एनआईटी में रीजनल बैठिए, ये बता दिया मैंने। ठीक है, सब डाउट मैंने बता दिया आई थिंक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते देन। ठीक है एवरीबॉडी, देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। इसी तरीके की मीटिंग अगले हफ्ते भी रखेंगे, जो भी आपके डाउट हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। आई होप आपके काफी सारे डाउट करियर से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे, राइट? ठीक है एवरीवन देन। थैंक यू सर। ठीक है एवरीवन देन, इस मीटिंग में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट में। बाकी मैं मीटिंग को अपलोड कर दूंगा वीडियो में, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो जो भी आपके डाउट्स हैं अगर आप वहां से दोबारा सुन सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो। ठीक है एवरीबॉडी, देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। देन तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। बाकी CSR नेट की तैयारी करना चाहते हो तो हमने शुरू करा है नया बैच, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। IIT जैम का भी नया बैच शुरू किया है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी एवरीवन, आई होप अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो यार पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मौजूद है इस सेशंस के, जिनको मैं सून अपलोड कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा यार। ठीक है, ऑल्सो अगर आप DU, BHU, JNU की कट ऑफ जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, तो जरूर आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना यार। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ऑल्सो अगर आप CCMN के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, IIT काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो जरूर आप जाकर चेकआउट कर लेना यार। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तभी हम उस टॉपिक पर वीडियो भी बनाएंगे, नहीं तो मैं कमेंट में ही आपका आंसर बता दूंगा। जो भी आपका क्वेरी है, अगर छोटा मोटा क्वेरी है तो कमेंट में ही मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स, सो प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसको स्कैन कर सकते हैं। सी यू देयर इन द नेक्स्ट सेशन एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक इट।